हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन इसके अंदर से बात करेंगे पीएम स्वामित्व योजना और नक्शा कार्यक्रम के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इन दोनों के साथियों अपन T20 MCQs देखते हैं, उसी के अंदर से अपन रैपिड डिवीजन करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, इन दोनों योजना और कार्यक्रम के अंदर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आरपीएससी जितना बना सकती है वैसे अपन ने सवाल बनाने का प्रयास किया है मेरे भाई। और साथियों, अगर आप ये T20 MCQs कर ले तो दोनों के दोनों कार्यक्रम और योजना है वो आपके बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल दे रखा है, पीएम स्वामित्व योजना को राष्ट्रव्यापी रूप में कब लागू किया गया। तो साथियों याद रखना, पीएम स्वामित्व योजना की जो राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय व्यापी कब किया गया था, तो याद रखना इसका जो सही आंसर रहेगा 24 अप्रैल 2021 को किया जाता है। वहीं बात करें मेरे भाई 18 फरवरी 2025 को साथियों नक्शा कार्यक्रम की, कौन सा मेरे भाई याद रखना है, नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत होती है। नक्शा कार्यक्रम शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि पीएम स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में केंद्रीय नोडल मंत्रालय कौन सा है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना, वो नोडल मंत्रालय के बारे में बात करें तो कौन सा है, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, देखो यहाँ पर से सवाल दे रखा है तीसरे से पहले एक दो और बता देता हूँ मेरे भाई। जैसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये क्या करता है मेरे भाई, तो याद रखना यह विभाग ड्रोन के माध्यम से मैपिंग और सर्वेक्षण का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा बात करें भूमि संसाधन विभाग, यह साथियों नक्शा कार्यक्रम को केंद्रीय नोडल विभाग आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई तीसरा सवाल। देखो तीसरा सवाल दे रखा है कि पीएम स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो पहला सवाल दे रखा है, देखो यह योजना केवल गैर आबादी वाले ग्रामीण भूभागों के डिजिटलीकरण पर केंद्रित है। यह बात साथियों गलत आती है। ठीक है, गलत क्यों आती है उसी के बारे में बात करें तो देखो साथियों, जो पीएम स्वामित्व योजना है मेरे भाई, यह आबादी भूमि का डिजिटल मानचित्र तैयार करती है, न कि गैर आबादी वाले का। ठीक है, इसलिए यह गलत है। दूसरा बात करें, इस योजना के तहत संपत्ति कार्ड जारी होने से ग्रामीण नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ये बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, राजस्थान सरकार ने इस योजना को फ्लैगशिप योजना घोषित कर रखा है। ये बात भी सही है, दोनों कथन सही है मेरे भाई। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको कार्यक्रम दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको केंद्र सरकार के नोडल विभाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करें स्वामित्व योजना, ये आपको कौन सी देखने को मिलेगी, ये पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय आपको देखने को मिलेगा। ये आ गया सेकंड वाला। दूसरा बात करते हैं नक्शा कार्यक्रम। नक्शा कार्यक्रम के बारे में बात करें तो देखो साथियों यहाँ पर से कौन सा जाता है, ये आता है भूमि संसाधन विभाग। ठीक है, तो ये आ गया। दूसरा बात करें नक्शा कार्यक्रम क्रियान्वयन कौन सा करता है, तो ये भी याद रखना मेरे भाई, ये आ जाता है शहरी विकास विभाग, राज्य स्तर पर ये आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। और ये पहले वाला है जो नक्शा कार्यक्रम भूमि संसाधन विभाग, ये केंद्र स्तर पर आपको याद रखना है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा सवाल है मेरे भाई, पीएम स्वामित्व योजना का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, पूछ भी सकता है। देखो साथियों, अगर योजना पढ़ी है तो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो साथियों स्वामित्व योजना की जो फुल फॉर्म होती है वो याद रखना, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से लागू होने से पहले स्वामित्व योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कितने राज्यों में शुरू किया गया था। तो कितने राज्यों में शुरू किया गया था मेरे भाई, तो याद रखना ये आ जाता है 9 राज्यों के अंदर से स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसके अंदर से राजस्थान भी वहाँ पर से शामिल था। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, पीएम स्वामित्व योजना के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, कौन कौन से कथन सही हैं उसके बारे में बात करें। संपत्ति कर का निर्धारण करना, ये बात सही है। संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा करना, ये बात भी सही है। ग्रामीण क्षेत्र को बेहतर प्लानिंग करना, ये बात भी सही है।
ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए संपत्ति के रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करना, ये बात भी सही है। चारों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि नक्शा कार्यक्रम किस क्षेत्र के लिए भूमि सर्वेक्षण और मानचित्र पर केंद्रित है। तो याद रखना मेरे भाई, ये आपको शहरी क्षेत्र के लिए देखने को मिल जाता है। नक्शा कार्यक्रम है ये शहरी पुनर्वास और भू सर्वेक्षण के लिए आपको देखने को मिल जाता है। तो शहरी क्षेत्र के लिए साथ भूमि रिकॉर्ड तैयार करने पर केंद्रित आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा, देखो यहाँ पर से दे रखा है नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत 18 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश के किस स्थान से हुई थी। तो साथियों याद रखना, मध्य प्रदेश का कौन सा था, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा रायसेन, रांची से होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, बोल तो साथियों DILPMP, सॉरी क्या है, DILRMP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर से क्या देखा, यह कार्यक्रम मूलतः 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया हुआ था, ये बात सही है। दूसरा बात करें 2016 में इसका नाम बदला गया था साथियों, तो नाम क्या कर दिया गया, डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम आपको कर दिया गया था, तो ये बात भी सही है। ठीक है, दूसरा बात करें नक्शा कार्यक्रम है वो भी इसी का विस्तार है, तो ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि PM स्वामित्व योजना के तहत पट्टा जारी करने का कार्य कौन सा विभाग या फिर निकाय करता है। तो साथियों याद रखना, सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग मैपिंग करते थे, लेकिन बाद में क्या होता है कि मानचित्र के आधार पर बात हो रही है, तो मानचित्र के आधार पर साथियों ग्राम पंचायत और साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों से संबंधित है, जो पट्टा जारी करेंगे कौन आएगा मेरे भाई, ये आएगा ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि जनवरी 2025 में जारी किए गए कुल 65 लाख संपत्ति कार्डों में से राजस्थान के लोगों को कितने स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए। तो कितने किए गए मेरे भाई, याद रखना, मतलब कि 65 लाख के अंदर से 1.5 लाख हैं वो संपत्ति कार्ड राजस्थान के लोगों को प्रोवाइड किए गए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि नक्शा कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, पहला बात करते हैं, यह योजना स्वामित्व योजना से प्रेरित है और शहरी क्षेत्रों के भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए लाई गई, यह बात सही है। दूसरा बात करें, केंद्रीय स्तर पर इसका नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है, लेकिन नोडल विभाग भूमि संसाधन विभाग है, यह बात भी सही है। दूसरा बात करें, राजस्थान में यह परियोजना वर्तमान में 10 नगर पालिकाओं में संचालित है, ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। और वो 10 कौन कौन सी हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। पहले पर बात करें, देखो साथियों यहाँ पर से जाता है पहला तो भिवाड़ी के साथ में दूसरा जाता है किशनगढ़ आ जाता है मेरे भाई। कौन सा आ गया, किशनगढ़ आ गया। किशनगढ़ के बाद में साथियों ब्यावर आ गया, ब्यावर के साथ में सवाई माधोपुर आ गया। सवाई माधोपुर के बाद में साथियों जैसलमेर आ गया। कौन सा आ गया, जैसलमेर आ गया। जैसलमेर के बाद में पुष्कर आ गया। पुष्कर के बाद में साथियों बगरू आ गया। लाला कहाँ पर आ गया, बगरू आ गया। बहरोड आ गया। कौन सा आ गया, बहरोड आ गया। फिर नवलगढ़ आ गया। कौन सा आ गया, नवलगढ़ आ गया। और नाथद्वारा आ गया। ये 10 नगर पालिकाएं हैं, ये याद रखना है, जिसके अंदर से नक्शा कार्यक्रम आपको वर्तमान में संचालित है। तो याद रखना ये कथन भी सही है। तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि नक्शा कार्यक्रम किस तारीख को शुरू हुआ। तो साथियों याद रखना, नक्शा कार्यक्रम है ये 18 फरवरी को स्टार्ट होता है, 18 फरवरी 2025 को होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि PM स्वामित्व योजना के तहत डिजिटल मानचित्र तैयार करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो इसमें सबसे पहले बात करें GIS के अंदर से साथियों, इसमें से भौगोलिक सूचना प्रणाली होता है, इसका प्रयोग होता है। दूसरा बात करें GNSS के बारे में बात करें तो साथियों ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसका भी इसमें से प्रयोग होता है। और इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, इसका भी प्रयोग होता है। तीनों का होता है साथियों उपयोग, सभी आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए जो नक्शा परियोजना के तहत
राजस्थान की 10 नगर पालिकाओं में सम्मिलित हैं। अच्छा सवाल है मेरे भाई। देखो क्या दे रखा है, नवलगढ़ एक तरफ आपको नगर पालिका दे रखे हैं, उनका दूसरा समूह दिया गया है। तो साथियों नवलगढ़ के अंदर से बात करें तो देखो साथियों नाथ द्वारा और नवलगढ़ के अंदर से 2N समूह आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें किशनगढ़ के बारे में तो साथियों किशनगढ़ के अंदर से कौन सा जाता है, किशनगढ़ से पहले बात करें जैसे दो बहरोड आ गया, बहरोड के साथ में बगरू आ गया, बगरू के साथ में साथियों भिवाड़ी आ गया, ब्यावर आ गया। 2-3 नाम है याद रखना, भिवाड़ी, बगरू, बहरोड और ब्यावर, इनको 4B का समूह का हिस्सा माना जाता है। और 10 में से जो बच जाता है साथियों वो इनका नाम आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से इसको मैच करवा दो। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आप लगा दो यहाँ पर से सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि पीएम स्वामित्व योजना और नक्शा कार्यक्रम के बीच मुख्य अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है मेरे भाई। पहला बात करते हैं कि स्वामित्व योजना ग्रामीण भूमि के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण पर केंद्रित है, जबकि नक्शा कार्यक्रम शहरी भूमि के रिकॉर्ड पर केंद्रित है। ठीक बात है मेरे भाई। दूसरा बात करें स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन राज्य में पंचायती राज विभाग करता है, जबकि नक्शा कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य में स्वायत्त शासन विभाग बोले तो शहरी विकास विभाग करता है। ये बात भी सही है, दोनों कथन सही है मेरे भाई, ए और बी। ऑप्शन नंबर आपका सी लगा दो। ठीक है, मजा आ रहा होगा मेरे भाई इन योजनाओं को पढ़कर। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि साथियों 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, इसलिए बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि नक्शा कार्यक्रम का फुल फॉर्म क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों नक्शा कार्यक्रम की फुल फॉर्म बात करें तो आपको क्या देखने को मिलेगी, नेशनल जियोग्राफिकल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेट्स आएगी। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट और आपका लास्ट सवाल है इन योजना और कार्यक्रम का अंदर से। तो स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण भूमि के सर्वेक्षण के संबंध में ग्राम पंचायत और राजस्व विभाग की भूमिकाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, कर देंगे कौन कौन सा कथन सही है उसके बारे में अपने को बताना है। पहला दे रखा है कि राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग मिलकर केवल गैर आबादी भूमि का सर्वे करते हैं। बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है। गैर आबादी में क्या करेंगे, वो आबादी वाले क्षेत्र में काम करते हैं, तो यहाँ पर से बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं पट्टा लेने का काम पटवारी जी और भारतीय सर्वेक्षण विभाग वाले करते हैं। यह बात भी यहाँ पर से गलत आती है। क्यों आती है मेरे भाई, पटवारी जी नहीं करते हैं। इसमें से कौन आएगा, एक तो ग्राम सेवक आएगा और सरपंच आएगा, दो ही करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पर से ये बात गलत आ जाती है, ये भी गलत आता है, ये भी गलत आता है। तो कथन न तो एक सही है न ही दूसरा सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। तो ये थे साथियों आपके दोनों विभाग और कार्यक्रम के टॉप टियर 20 MCQs। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। और लास्ट में अपन रोज़ाना की बातें साथियों हर स्लाइड के अंदर से एक स्लाइड के अंदर से लेकर आते हैं, जो आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाती है। इसमें से आपका कंप्लीट रिविजन हो जाएगा। देखो पीएम स्वामित्व योजना बनाम नक्शा कार्यक्रम है, जिसके बारे में देखो सारी चीज़ें दे रखी है। सबसे पहले आपको दे रखा है इसकी फुल फॉर्म दे रखी है दोनों के बारे में, इसकी लॉन्चिंग डेट दे रखी है मेरे भाई। दूसरा बात करें केंद्रीय मंत्रालय कौन कौन सा, ये दे रखा है। और राज्य में क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रखा है वो दे रखा है। उद्देश्य दे रखा है मेरे भाई। और स्वामित्व योजना के अंदर से नवीनतम अपडेट है वो यहाँ पर से दे रखी है। और नक्शा कार्यक्रम के बारे में बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य आपको देखने को मिल जाता है। और नक्शा कार्यक्रम है राजस्थान में विस्तार के अंदर से कौन कौन सी 10 नगर पालिका में आपको देखने को मिल जाता है वो यहाँ पर से दे रखा है। इसको भी पढ़ लोगे तो भी साथियों आपका बढ़िया तरीके से एक स्लाइड के अंदर से रिविजन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको ये क्लास लेकर मज़ा आया होगा। थोड़ा सा मोटिवेशन करने के लिए साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, जिससे आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहे। और इस क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हर क्लास की PDF वहाँ पर से मिल जाती है। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।